भगवान की माँ कह रही है मुझे शांति नहीं मिल रही। आप प्रभु हैं साक्षात, तो मेरे इस अंधकार को दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वविर्त्य संसार तरो कुठारम। मैं आपकी शरण में हूँ। इस संसार रूपी जो इस कुठार अंधकार है, इससे मेरा तारण करो। मैं ऊब चुकी हूं यहां से। अब यहां से कपिल भगवान बोलते हैं, इसको बोलते हैं सांख्य योग। कपिल गीता 8 अध्याय में कपिलोपाख्यान अपनी माँ को कह रहे हैं, हे माँ शांति कहाँ है, सुनो। योगा आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परितिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च। हे माँ, सुख और आनंद इन जड़ पदार्थों में नहीं, जो संसार के जो पदार्थ है इनमें नहीं है सुख। ये विषयों का भोग है, ये क्षणिक है, आज है कल नहीं। और जो कोई वस्तु हमें पूर्ण मिले ना, पूर्ण जो हो उसमें है आनंद। पूर्ण क्या है? पूर्ण केवल परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण कौन है? परमात्मा। इस संसार में जितनी वस्तुएं, जितने पदार्थ हम देख रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, कमी हम निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्ण कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा से जब मन लगाओगे मां, तब हमें आनंद की प्राप्ति होगी। ये मन क्या है? अब मन की व्याख्या, जिसको हम बोलते हैं मेरा मन नहीं मानता, बोलते सबके पास है वो मन। आप लोग सो रहे हैं, आपको कथा में रस नहीं मिल रहा है, मैं आपको कथा नहीं सुना पा रहा हूं। सोए सोए से मन है सबके पास। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हे मां, कपिल भगवान कह रहे, हे मां, मन से ही मुक्ति है और मन की ही मुक्ति है। दो चीज, या मन से ही बंधन है और मन का ही बंधन है। अब आपको मैं दूसरी जगह ले जाता हूं, तब आप समझेंगे। एक बार एक व्यापारी अपने गधों को लेकर के कहीं दूर जा रहा है व्यापार में। उसका व्यापार है गधों को बेचना खरीदना। उसके पास कितने गधे हैं? 9 गधे हैं उसके पास। चल रहा है, चलते 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 जंगल के रास्ते, धीरे धीरे उसे उस जंगल में रात हो गई। उसने देखा अब रात को मैं कहाँ रुकूं, तो कुछ दूर में उसे कुछ प्रकाश दिखा दिया, उजाला। उसने सोचा आज की रात वहीं रुकूंगा। वहां गया तो वहां किसी महात्मा का आश्रम था। कहा महाराज जी आज की रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? महात्मा ने कहा आओ। अरे तो आश्रम है। कहा मेरे साथ तो 9 गधे भी हैं। कहा कोई बात नहीं, इनको बांध दो यहाँ पे। उस व्यापारी ने आश्रम के बाहर पेड़ों पे उनको बांधना शुरू किया। एक बांधा, 2 बांधा, जैसे हम बकरियों को बांधते ना तांदे में, ऐसे गधों के बांधने के लिए एक रस्सी थी। एक को बांधा, दूसरे को बांधा, तीसरे को बांधा, इस प्रकार से 8 बांधे। और जो 9 वाला गधा था उसके लिए रस्सी कम पड़ गई। कहा महात्मा जी इसे कैसे बांधो? कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अरे उसको वहां पे ले जा और उसके गले में ऐसे कर दे हाथ कि बांधने का नाटक कर दे। गधा है। कहा ठीक है। महात्मा ने जो बताया वैसे ही उसने क्या बांधने का, और उसे वहां पे लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद अन्य गधों के जैसे वो भी बैठ गया, लेट गया, सो गया। रात्रि बीती, प्रातः काल देखा तो वहीं पे लेटा हुआ है वो गधा। उसने बांध दिया कि मैं बंधा हूं।
अब प्रातःकाल की सुबह की बेला उसे चलनी थी, खोलने लगा। उसे जाना था कहीं, 1 खोला, 2 खोला, 3 खोले, 7 खोले, 8 खोला, उसको क्यों खोलता हो? अरे वो तो बंधा ही नहीं था। चल पड़ा वो, सब गधा चलने लगे, वो बैठा हुआ वहीं पे। अरे महात्मा जी इसे क्या हुआ? महात्मा ने कहा अरे उसे बांधा है ना तूने, खोलने का भी नाटक कर। फिर गया, उसके गले में ऐसे हाथ किया, वो दम से खड़ा हो गया, चलने लगा। समझे क्या? उसने मान लिया था कि मैं बंधा हूं। ऐसे ही हम भी हैं, हम समझ लेते हैं कि हम बंधे हुए हैं, नहीं समझते। देखो हम कहते हैं मकान हमारा है, क्या कहते हैं? ये हमारा मकान है। पर सोचो इस मकान में बूढ़ा भी रहे, दादा भी रहे और प्रदाता भी रहे। अरे ये मकान तब हमारा होता जब ये मकान कहता कि हाँ मैं तुम्हारा हूं। इस मकान ने भी बोला कभी कि मैं तुम्हारा हूं, बस मान लिया ये हमारा है। यही मन का बंधन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया। मां इस मन को इस संसार की ओर मोड़ोगे तो संसार में ही फंस जाओगे। इस मन को माधव की ओर मोड़ना है तो मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से कहा। 2 मार्ग बताए, पहले 2 मार्ग बताए, वो समझ में नहीं आए माता के। देखो बहुत सुंदर मार्ग है, मुक्ति के 3 मार्ग है मां। पहला मार्ग शिवो हम, हे मां अपने को शिव मान लो, अपने को शिव मान लो। अब तुम स्वयं शिव हो गए, कहा कर सकती हो ऐसा? मां ने कहा नहीं नहीं, मेरी बस की बात नहीं कि मैं अपने को शिव मान लूं। कहा दूसरा मार्ग भी है, कहा दूसरा मार्ग भी है, अपने को दास मान लो। इस संसार के जितने पुरुष हैं उनको राम, जितनी स्त्रियां हैं उनको सीता मान लो और तुम उनके सेवक बन जाओ, दास बन जाओ। कहा कर सकती हो ऐसे? मां ने कहा नहीं। अरे सारा संसार तो राजा बनने के लिए घूम रहा है और सेवक बन जाऊं मैं, दास बन जाऊं? ऐसा भी नहीं हो सकता, दास भी नहीं बन सकते। तो कहा मां तीसरा मार्ग भी है, शरणागतो हम। क्या कहा? शरणागतो हम। बस उस परमात्मा के शरणागत में चले जाओ और कहा मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सब आप है, आपके ही द्वारा सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है। मां इस प्रकार से और अपने संग को जीतो। संग के बारे में कहा तएते साधवा साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगस्ते सतते प्रार्थम संग दोष हराहिते। संग करो संसार का, लेकिन वो दुसंगति के गुण हम पे न आए। संसार में रहते हुए भी विरक्त रहो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। इस प्रकार से कहा। और मां और अच्छी अगर शांति चाहते हो तो संतों के पास जाओ।